नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। इससे साथियों हम पढ़ रहे हैं व्याकरण में विकारी अविकारी शब्दों में। आज विकारी शब्दों में शुरू करेंगे सर्वनाम। तो देखते हैं, सर्वनाम प्रयोगों के अनुसार सर्वनाम के भेद हैं 6। सर्वनाम इधर हैं और इनकी परिभाषा में उदाहरण दिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषों माने वक्ता, श्रोता व अन्य के नाम के बदले आने वाला शब्द पुरुषवाचक कहलाता है। और पुरुषवाचक शब्दों में जैसे मैं, तू, आप इत्यादि। निजवाचक में जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने के लिए हो वह निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप पुरुषवाचक है और आप से भिन्न कहने का मतलब यहाँ आप ये दिया पुरुषवाचक भी है, लेकिन हम अपनी निजता के लिए जब बात करेंगे वहाँ निजवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक, वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है, यह वह से आदि। अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता, जैसे कुछ, कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक में जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, जैसे सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन प्रश्नवाचक संबंध करते हैं, जैसे कौन, क्या। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। हिंदी में सब मिलाकर 11 सर्वनाम हैं। देखिए, एक वचन में मैं, बहुवचन में ये मैं का हम, तू का तुम हो जाता है। उसी तरीके से यह का बहुवचन में ये, बह का बे, सो का से, आप का आप, जो का जो, कौन का कौन, क्या क्या, कोई कोई, कुछ कुछ। अब देखते हैं सर्वनाम के रूपांतर। पुरुष, वचन एवं कारक, ये रूपांतर 3 कारणों से होता है। पुरुष, वचन और कारक के आधार पर सर्वनाम। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर नहीं होता है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। अब बात करेंगे विशेषण। कामता प्रसाद गुरु के आधार पर विशेषण के भेद एवं उपभेद इस प्रकार हैं। विशेषण यहाँ दिए हैं कितने प्रकार के? विशेषण यहाँ हैं 3 प्रकार के, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। संख्यावाचक हैं निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। यहाँ परिणाम कर दिया है। इसके बाद सार्वनामिक, मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। ये दिया है गुणवाचक। ठीक है। अब निश्चित संख्यावाचक में जो हैं वो गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। गुणवाचक में पूर्ण बोधक है और अपूर्णांक बोधक है। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के रूपांतर के संबंध में कामता प्रसाद गुरु का मत सर्वमान्य है, जो निम्न है। हिंदी में आकारांत विशेषणों को छोड़कर दूसरे विशेषणों में कोई रूपांतर नहीं होता, परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। इसलिए कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके अंत के अनुसार होता है। हिंदी में विशेषण के 3 तुलनावस्था मानी जाती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। अब बात करेंगे हम क्रिया। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक तथा प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनते हैं और एक धातु में 1 या 2 से अधिक जोड़ने पर संयुक्त धातु बनते हैं। क्रिया के भेद देखते हैं।
क्रिया के भेद रचना की दृष्टि से दो प्रकार के हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। क्रिया के रूपांतर निम्नलिखित कारणों से होते हैं। वाक्य के आधार पर कैसे? जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। काल, जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, हम उसको काल के रूपांतर के आधार पर देखते हैं। अर्थ या भाव, क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति या प्रयोजन का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। पुरुष 3 पुरुष होते हैं, लिंग 2 लिंग होते हैं और वचन 2 वचन होते हैं। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के निर्धारण करने का प्रयोग कहा जाता है। प्रयोग 3 प्रकार से हैं। कर्तरी प्रयोग, कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतर होता है उसे कर्तव्य प्रयोग। कर्मण प्रयोग, जिस क्रिया के पुरुष लिंग, वचन और कर्म के पुरुष लिंग, वचन के अनुसार हो उसे कर्मण प्रयोग कहते हैं। और भावी प्रयोग, जिस प्रकार क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होता उसे भाव प्रयोग कहते हैं। कर्मण प्रयोग के 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य कर्मण प्रयोग और कर्मवाच्य कर्मण प्रयोग। भाव के प्रयोग के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य भावी प्रयोग और कर्मवाच्य भावी प्रयोग और भाववाचक भावी प्रयोग। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में क्रिया के कालों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं जो निम्न हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के भेद हैं सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। भूतकाल में है सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। भविष्य काल में है सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य। भाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः 5 भेद हैं: निश्चयार्थक, संभावनार्थक, संदेहार्थ, आज्ञार्थ और संकेतार्थ। क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समान होने कृदंत कहते हैं। रूप के अनुसार कृदंत 2 प्रकार के हैं: विकारी कृदंत, अविकारी या अव्यय कृदंत। विकारी में देखते हैं, विकारी कृदंत में है क्रियार्थक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। अविकारी या अव्यय कृदंत में है पूर्वकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत, अपूर्ण क्रिया द्योतक और पूर्ण क्रिया द्योतक। तो अब देखते हैं क्रिया विशेषण। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं: साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं: मूल और रूढ़। मूल या रूढ़ जिसे कहेंगे, दूसरा यौगिक, तीसरा स्थानीय। इस भेद को हरदेव भारी ने स्वीकार नहीं किया। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: रीतिवाचक और परिणामवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं: अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनात्मक वाचक और श्रेणीवाचक। यहाँ परिणाम कहे हैं, ये परिमाण होना चाहिए, परिमाण। संबंध सूचक, अगला भेद है अभिकारी में संबंध सूचक। प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक के 2 प्रकार होते हैं: संबद्ध और अनुबद्ध। व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध सूचक 2 प्रकार के होते हैं: मूल और यौगिक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अवयवों के मुख्यतः 2 भेद हैं: समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय के मुख्यतः 4 भेद हैं। कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। तो संयोजक में है और, वा, एवं, तथा भी। विभाजक या, वा, अथवा, किंवा, की, या, क्या क्या। विरोध दर्शक पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। परिणाम दर्शक इसलिए, सो, अतः, अतएव। ये हो गए समानाधिकरण। व्याधिकरण में भेद कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक में क्योंकि, जो कि, इसलिए। उद्देश्यवाचक में कि, जो, ताकि, इसलिए कि।
संकेतवाचक में जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु। स्वरूपवाचक में कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। निपात, वे अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने या उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। निपात के मुख्यतः 9 भेद हैं। निपात और उनके उदाहरण देखते हैं। स्वीकार्य में हाँ और जी निपात है। नकारार्थक में नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक में मत। प्रश्नबोधक में क्या और न। विस्मयादि बोधक क्या, काश, काश के। बलदायक या सीमा बोधक में तो ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। और तुलना बोधक में सा। और अवधारणा बोधक में ठीक, लगभग, करीब। और आदर बोधक में आपका जी। तो साथियों, हमने आज विकारी और विकारी शब्दों पर चर्चा की। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे समास प्रकरण। तो समास को समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।